वेलकम फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में सेस्मिक वेव्स के कारण जो अर्थ के सीक्रेट्स हैं, इंटीरियर डिज़ाइन वो देखेंगे। ये जीएस पेपर फर्स्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियोस के जरिए हम लोग क्वेश्चंस थ्रू कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है सेस्मिक वेव्स आर द मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ्स इंटीरियर। डिस्कस द टाइप्स ऑफ सेस्मिक वेव्स एंड एक्सप्लेन हाउ दे हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इसको 250 वर्ड में लिखना है। तो सबसे पहले इंट्रो में लिखते हैं, अंडरस्टैंडिंग द अर्थ्स इंटीरियर इज क्रूशियल फॉर एक्सप्लेनिंग phenomena like earthquake, volcanoes, and plate tectonic. Since direct observation is limited, seismic waves generated during Earth's serve as the most reliable indicator या indirect tools for studying Earth's internal. इसके अंदर कहा गया कि जो वैज्ञानिकों ने अप्रत्यक्ष साधनों पर निर्भर करना पसंद किया है कि हमारा जो अर्थ के इंटीरियर है किस प्रकार है। अर्थक्वेक, वोल्केनोज, प्लेट टेक्टोनिक, इसके फिनोमिनन्स को एक्सप्लेन करने के लिए अर्थ के इंटीरियर को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद मेन बॉडी में लिखेंगे सेस्मिक वेव्स के बारे में बताना है कितने प्रकार के होते हैं। तो बॉडी वेव और दो सरफेस वेव होते हैं। बड़ी वेव्स में दो वेव्स आ जाते हैं, पी वेव्स एंड एस वेव्स। पी वेव्स जो कि कंप्रेशनल वेव्स कहलाते हैं, सबसे फास्टेस्ट होते हैं। सभी वेवों में सबसे तेज़ी से ट्रेवल करने वाले वेव पी वेव होते हैं, जो कि किसी भी मीडियम के से होकर गुजर सकती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सभी से। इस वेव को प्राइमरी वेव भी कहा जाता है। उसके बाद बड़ी वेव में दूसरा वेव आ जाता है एस वेव। एस वेव जिसको सेकेंडरी वेव कहते हैं, और ये पी वेव से थोड़ा स्लो चलता है, और ये केवल और केवल सॉलिड के थ्रू ही गुजर सकता है, पास कर सकता है, और अदर जो लिक्विड या गैसियस मैटर है इससे होकर पास नहीं कर सकता। ये एस वेव की जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है, ये हमारे इंटीरियर अर्थ के इंटीरियर को बताता है कि किस प्रकार ये वेव्स केवल सॉलिड से डाइवर्ट होने के बाद जोन बनाता है, शैडो जोन सबसे ज़्यादा एस वेव्स के कारण ही बनते हैं। उसके बाद सरफेस वेव जो बताएं कि सबसे लास्ट वाला मतलब बहुत स्लो चलता है, लेकिन ये अर्थक्वेक में ज़्यादा क्या कर सकता है, क्षति पहुंचा सकती है। सेस्मिक वेव बिहेव्स चेंज एज दे इनकाउंटर डिफरेंट मटेरियल्स एंड बाउंड्री विद इन द अर्थ। जो सेस्मिक तरंगे होती हैं, ये पृथ्वी के अंदर जो मटेरियल्स के बीच में जो बाउंड्री है उसको इनकाउंटर चेंज करती है। उससे होकर गुजरने वाले वेव्स के डायरेक्शंस, नेचर सब बदल जाते हैं। दिस अलाउ साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई डिसकंटिन्यूटी लाइक। तो उसी के कारण वेव्स के, सेस्मिक वेव्स के कारण हम लोग मोह डिसकंटिन्यूटी का पता कर पाए, साइंटिस्ट पता कर पाए हैं। जैसे मोहो डिसकंटिन्यूटी जो कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में होते हैं। इस मीडियम के जो पी वेव्स की वेलोसिटी है वो तीव्र हो जाती है, इंक्रीज होता है, सडन इंक्रीज हो जाती है, जिससे ये पता चलता है कि जो वेलोसिटी इंक्रीमेंट के साथ कब होता है, जब हमारा जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होता है। तो इससे पता चला क्रस्ट से मेंटल की ओर जाने से जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, और जो पी वेव्स की वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है, इसलिए। उसके बाद गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ये मेंटल और आउटर कोर के बीच में होता है। ये बताती है कि एस वेव्स जो है आउटर कोर में डिसअपियर होती है। मतलब एस वेव के बारे में पता है कि केवल ये ठोस अवस्था मतलब सॉलिड मीडियम में ही ट्रेवल कर पाते हैं। इससे ये पता चलता है कि आउटर कोर या तो लिक्विड होंगे या गैस। गैस तो अंदर लगभग ना के बराबर होंगे, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, लगातार इंक्रीज होती है, इसलिए ये लिक्विड मीडियम में हो सकते हैं। उसके बाद लेहमैन डिसकंटिन्यूटी जो कि आउटर कोर और इनर कोर के बीच में बनती है। इसमें पी वेव्स क्या होते हैं, रिफ्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब अपना रास्ता थोड़ा डिफ्लेक्ट कर जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि इनर कोर जो कि आउटर कोर लिक्विड स्टेट में गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी से पता चला, जो कि एस वेव्स वहाँ डिसअपियर हो जाते हैं। उसके बाद जो इनर कोर है वो उसमें पी वेव डिफ्रैक्ट हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि फिर से जो कोर है, इनर कोर, वो क्या होंगे, सॉलिड अवस्था में होंगे। आगे एडिशनली द शैडो जोन क्रिएट बाय सेस्मिक वेव्स प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ अर्थ्स लिक्विड आउटर कोर एंड सॉलिड इनर कोर। जो शैडो जोन बनते हैं पी वेव और एस वेव के कारण, ये हमें ये बताती है कि अर्थ के इंटीरियर में जो लिक्विड है, आउटर कोर जो लिक्विड अवस्था में है और इनर कोर जो कि सॉलिड अवस्था में है। लास्ट में कंक्लूजन जो लिखना है वो समावेशिक, जो जितने भी अभी तक उसमें डिस्कस किए मेन बॉडी में, उसके बारे में शॉर्टली लिखना है। Thus, seismic waves through their speed, direction, and interactions with Earth's layer offer vital and the consistent insights into the structure and the composition of the Earth's interior। मतलब सब मिलाकर जो सेस्मिक वेव है हमारे अर्थ के इंटीरियर में के बारे में, कंपोजिशन के बारे में
पूरे अच्छे से बताता है। जो सेस्मिक वेव्स के स्पीड है, डायरेक्शन है और इंटरैक्शन जो करते हैं अर्थ के लेयर्स के साथ, इससे पता चलता है कि हमारा जो अर्थ के इंटीरियर डिज़ाइन है वो किस प्रकार होगा। लेकिन अभी तक गया नहीं है, कोई अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि केवल 12 किलोमीटर तक ही सबसे डीपेस्ट ड्रिलिंग की गई है। इसलिए जो सेस्मिक वेव है इसी से अंदाज़ा लगाया गया है कि हाँ, अर्थ का जो इंटीरियर होगा इसी प्रकार डिज़ाइन हुआ होगा।